2-3 मिनट रुकते हैं, फिर हम लोग पढ़ाना चालू करेंगे और बच्चे 2-4 ऐड हो जाए। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक काम, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने एरे का प्रोग्राम जो हमने दिखाया था उसका प्रैक्टिकल खुद से करके देखा था?
मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। देखो, ना बोलने को हम यही समझ पाएंगे कि आप लोगों ने नहीं किया है। हमारे कर देने से प्रैक्टिकल आपको उतना बेटर समझ में नहीं आएगा जब तक एक बार खुद से भी नहीं करके देखोगे। जब तक आप खाली यही सोचोगे कि हम ही केवल बताते जाएं और आपको समझ में आता जाए, नहीं हो पाएगा। जितने बच्चे हैं बेटा, आप लोगों को एटलीस्ट जो जो हम प्रोग्राम दिखाते हैं उनका प्रैक्टिकल खुद से भी करना है। करोगे तो देखो, जो एक बच्चा बेचारा, एक दो बच्चे हमें कॉल करते हैं, जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तभी उनकी समस्याएं आती हैं, तभी उनको डाउट होते हैं कि भाई ये भी समस्या है, ये भी प्रॉब्लम्स है, ये भी हम पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोग कोशिश यही करो कि हर बच्चा प्रैक्टिकल करके ही देखे। तो आज प्रैक्टिकल की बेसिस पे हम थोड़े से और भी प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था, तो एरे जहाँ पे रुका था तो हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, और एरे में हम ये देखेंगे कि और हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और एरे को में स्टार्टिंग बेसिक में लॉजिक किस तरह कहाँ पे डेवलप की जाती है, मतलब बेसिक आप एरे को आप कैसे यूज करते हो, और उसकी प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एरे यूज करते हैं तो हम क्यों यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हो? अरे, सबसे पहला यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि हम एरे यूज क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर याद हो तो हमने उस समय ही बताया था कि हमारे पास ढेर सारे वेरिएबल्स होते हैं, और उन ढेर सारे वेरिएबल्स को यूज करना थोड़ा एक इशू की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। ढेर सारे नामों को रिमेंबर रखना भी बहुत इश्यूज की तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम 1 2 4 6 8 10 तो याद कर लेंगे नाम वेरिएबल्स के, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो इश्यूज हो जाता है, यानी कैसे आप उसको मेंटेन करोगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन था एरे, यानी कि उन्होंने कहा कि एक ही नाम के अंदर एन नंबर ऑफ आप एलिमेंट्स, एन नंबर ऑफ वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, जिनकी इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि इंडेक्सिंग का मतलब है जहां जहां आप वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी इंडेक्सिंग, यानी कि ऑलवेज एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है, और जहां तक खत्म होती है तो n-1, n-1, यानी कि जो भी आपने इनपुट लिया होगा यूजर से कि इतना बड़ा हमें 5 का एरे बनाना है, एरे का मतलब है 5-1 पे ही आपका एंड, लास्ट एंड होगा, यानी कि ये लास्ट वाला एलिमेंट ऑलवेज n-1 होगा जिस जो भी आपने इनपुट लिया है। क्यों n-1 होगा? क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ना कि 1 से। और एरे का डिक्लेरेशन आप लोगों ने देख ही लिया था, 2 3 तो पैटर्न पे आपने देखा था, यहाँ वाले पे भी आपने देख लिया था कि आप ओवरराइड कर सकते हो, और ओवरराइड के साथ ही साथ जितना काम आप यहाँ पे देखे थे, अगर 1 बाई 1 0 1, ये 0 की कंडीशन है, ये 1 की कंडीशन है, ये 2 की कंडीशन, तो एज इट इज आप ऐसे इनको मेंशन भी कर सकते हो। ये वाला एक हम लोगों ने छोटा सा एरे का प्रोग्राम देखा था और उसको समझा था क्या कर रहा है। किसी को कोई इसमें और इश्यूज था तो बता दो। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एरे की अगर हम बात करेंगे तो प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के थोड़े बहुत तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एरे जब भी वो हम यूज़ करते हैं तो कोड को ऑप्टिमाइजेशन का वर्किंग में आ जाता है। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन से यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, लेस कोड टू एक्सेस द डेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो लेस कोड टू एक्सेस द डेटा, इन्होंने लेस कोड क्यों लिखा है? अगर हमसे कहा जाता कि 1000 वैल्यूज को आपको अलग अलग स्टोर करना है, अलग अलग वेरिएबल्स में 1000 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो हमारे लिए अपने आप में एक इशू हो जाता। 1000 हम बात एरे को डिक्लेयर, सॉरी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको स्टोर कर रहे होते हैं।
उसी को रिप्लेस करके अगर हम यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं एरे का नाम, उसका डेटा टाइप, नेम और कितने का 1000 का एरे चाहिए था, 1000 का एरे क्रिएट कर दिया, फॉर लूप चला दिया और सिर्फ वैल्यूज इनपुट करना है, सिर्फ वैल्यूज इनपुट करना, हमें कोई वेरिएबल्स अलग से डिक्लेयर नहीं करना है, उनको मेंटेनेंस की कोई इश्यूज नहीं है। ऑटोमेटिकली उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके जो भी वैल्यूज एन आपको दी गई 1000 है तो 1000 माइनस 1 यानी रीड की जा रही होगी और वहां से आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास एरे स्टोर हो जाएगा 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी आपने क्रिएट किया है, तो आप लूप की हेल्प से उस पूरे एरे को ट्रेवर्स भी कर सकते हो। एक ये तरीका था कि एक एक वेरिएबल के हम चेक करें, उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराएं, या फिर हमने सीधे फॉर लूप लगाया और एरे की आई वाली पोजीशन जो भी आप लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ चुके हो, इसलिए हम उसके बाद आप प्रोज एंड कॉन समझ सकते हो। अगर हम लास्ट वाले इस पे आते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, एरे की हम जे पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो एरे की जे पोजीशन 0 से स्टार्ट होके लेस देन 10 तक जाएगी, तो n माइनस हो गया, तो लेस देन 10 क्योंकि हमने 10 से लेस देन की क्रिएट की थी 10 का एरे, तो ऑटोमेटिकली लेस देन का हमने प्रोवाइड किया है। तो एग्जैक्टली क्या कह रहा है कि आप इजिली एरे को ट्रेवल्स कर सकते हो बिना किसी इशू से, केवल एक फॉर लूप लगाओगे आप पूरा एरे ट्रेवल्स कर सकते हो और उसमें सारा डेटा आप डिस्प्ले करा सकते हो, या फिर आप डेटा एरे के अंदर स्टोरेज भी यूजर से चाहोगे तो यहाँ पे इनपुट ले लोगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लोगे और डिस्प्ले कराना चाहोगे तो डायरेक्टली आप एरे को डिस्प्ले करा सकते हो अगर एरे के अंदर वैल्यूज हैं। सॉर्टिंग करना है तो हमारे पास सॉर्टिंग की ढेर सारी टेक्निक्स होती हैं। एरेज को आप बहुत, क्योंकि अगर वेरिएबल्स में हम लोग कहते तो आप लोगों ने एक दो प्रोग्राम बनाए हैं कि 2 नंबर को स्वैप करने की वैल्यूज का बनाया था, ग्रेटर फाइंड आउट करने का बताया था। तो ग्रेटेस्ट हम लोगों ने किस में इफ कंडीशन से हम 3 वेरिएबल्स के अंदर ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे। अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 नंबरों में ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो अपने आप ट्रिकी काम हो जाएगा, आप नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेटर का यूज कर रहे होंगे, तब आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे, हर एक वेरिएबल को दूसरे से कंपेयर कराओगे उसके बाद आ रहा होगा। यही काम बहुत इजी पैटर्न पे, यही सारे काम बहुत इजी पैटर्न पे सॉर्टिंग के काम जैसे है, ये हमारे एरे में हो जाते हैं और बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम, मिनिमम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, और जैसे ही मिनिमम लाइन ऑफ कोड आप लिख के ये काम कर रहे होते हैं तो आप कोड को ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से यूज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत बढ़िया कोड ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर रहे होते हैं टेक्निक का। एक और बढ़िया चीज, रैंडम एक्सेस। जैसे वेरिएबल की तरह से आप ट्रीट करते थे ना, किसी भी वेरिएबल को आप कभी भी यूज कर सकते हो, तो आप एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर है उनकी इंडेक्सिंग पे जाओगे। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके n-1 तक इंडेक्सिंग होती है, और जिस भी इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए वो आप वैल्यूज यूज कर सकते हो। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डायरेक्टली अगर आप इंडेक्सिंग को देखो तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे ये इंडेक्सिंग ही का यूज किया है। पोर्ट इंडेक्स पे जो वैल्यूज है उसको हमने 60 से रिप्लेस किया था, और इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके देखा था। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्सिंग में वैल्यूज, इंडेक्सिंग के इक्विवेलेंट हमने जो वैल्यू प्रोवाइड की थी वो इस एरे के अंदर स्टोर हो गई थी वैल्यू। ठीक है, तो हम बहुत इजीली पैटर्न पे इंडेक्सिंग की हेल्प से भी वर्क कर सकते हैं, और हमारा जो फास्ट वर्किंग होती है बहुत इजीली वर्क कर देता है। तो हमारे पास बेसिक के 4 पॉइंट है, आप अगर और ध्यान से देखोगे तो एरे में और सारे एडवांटेजेस मिल ही जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन की अगर हमने अभी बात नहीं की है तो आपको जहाँ सारा डेटा में अलग अलग स्प्रेड हो रहा था वो डेटा एक ही जगह पे मिल जाए। तो आप इस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास और भी प्रोज मिल जाएंगे, यानी कि हम एडवांटेजेस मिल जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ी बहुत कंटेंट की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। जब भी हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उससे बेटर वाले डेटा टाइप की बात करते हैं, उससे बेटर वाले कंटेंट की बात करेंगे, तभी हम डिसएडवांटेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे हेडिंग बनी है फिक्स साइज। अब फिक्स साइज का मतलब होता है जैसे ही आप एरे डिक्लेयर कर रहे होगे उसी समय आपको साइज बताना होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर पढ़ के देख लेते हैं, वॉट एवर साइज वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग
द एरे, वी कैन नॉट एक्सीड द लिमिट, यानी कि हमने क्या किया, एरे का साइज डिफाइन कर दिया है और उससे ज्यादा हम आगे मूव नहीं करा सकते, साइज मूव, सर है ना। अब इसी को रिप्लेस करते हुए, सर हाँ बेटा, सर लास्ट क्लास में आपने बताया था कि एरे को अगर हम साइज डिफाइन नहीं करते तब भी वो काम करेगी, और जैसे जैसे हम लोग वर्क करेंगे वो साइज अपना एक डेफिनेट बना लेगी। वेरी गुड। अभी हम वहीं पे ही जाएंगे, आपको यहाँ से नहीं समझाएंगे, यहाँ से हम पढ़ा रहे हो, वहीं पे जाके आपको तीनों कंटेंट जो मैंने बताए थे ना उनको फिर से बताएंगे, क्योंकि हमारे समझने में फर्क आ रहा है। यहाँ पे कंटेंट जो लिखा है वो एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी वहाँ पे फिर वापस जाके एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ को, ओके सर। मैं जान रहा था वो कन्फ्यूजन होगी। चलो यहाँ पे आते हैं, और उसी के आगे आगे इन्होंने एक और चीज़ लिखी है, लिंक लिस्ट। देखो समझने में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे। एक कंटेंट है लिंक लिस्ट जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, इसको भी हम थोड़ा सा एक लाइन में समझा दें। ये क्या कर रहा है, रन टाइम पे, ध्यान से सुनेंगे, रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है, यूजर से इनपुट ले रहा है और इनपुट लेने के बाद वो मेमोरी एलोकेट करता जा रहा है। अनलिमिटेड मेमोरी एलोकेट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाई की गई है। जब चाहे रन टाइम पे इसके अंदर ऐड कर दो, जब चाहे इसमें से डिलीट कर दो, ऑटोमेटिकली ये रन टाइम पे ग्रो एंड श्रिंक कर जाएगा। तो इसमें कोई इश्यूज नहीं आ रहे होते हैं, ठीक। अब हम इस बात को जो अभी आपने उठाई है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि फिक्स साइज होता है। तो फिक्स साइज का समझेंगे, क्यों फिक्स साइज होता है और कब फिक्स साइज होता है। ये वाली जो मैंने अभी लाइन बोली थी, रन टाइम का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सारा काम कंपाइल टाइम और रन टाइम दो चीजों में बाइफिकेटेड होता है। देखो अब हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये वाले एरे में हमने कहा था 5 का एरे डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया गया है। ये जो आपने कंटेंट देखे, फिक्स साइज हो गया, ठीक। अब और इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड की और कहा कि आप साइज बिना डिफाइन किए भी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप जितनी चाहे वैल्यूज इंसर्ट करा लो, है ना। इसी का कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। वैल्यू आप आराम से इंसर्ट करा लो। जैसे ही प्रोग्राम को आप कंपाइल यानी कि रन कराने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग में क्या करता है, काउंटिंग करता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 वैल्यू पाते ही एरे को डिक्लेयर कर देगा यहाँ पे 6 का वैल्यू। और रन टाइम पे जब आपसे इनपुट ले रहा होगा, भले आप इसमें इनपुट ले, कहीं पे भी आप इनपुट ले रहे होगे, तो यहाँ पे एरे का साइज पहले से फिक्स्ड हो जाएगा। जितनी वैल्यूज आप यहाँ पे दे दोगे, सिर्फ उतनी ही वैल्यूज यहाँ पे रहेंगी, आप मॉडिफिकेशंस फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया क्या चीज इशू थी। अब इसको वापस से दोबारा से हम आपको और सर क्लियर कर मतलब दें। अगर एक बार प्रोग्राम रन करा दिया हमने पूरा, यानी फिक्स करने के बाद, तब उसमें और एलिमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको ये समझना है कि अगर हमें एरे की अंदर एलिमेंट स्टोर करना है, तो हमारे पास 3-4 पैटर्न है। एक ये पैटर्न है जिससे हम एरे को इंसर्ट करा सकते हैं वैल्यूज, आपने डिफाइन किया उतने ही। अब यहाँ पे क्योंकि 5 की डिफाइन करते तो 5 की एलिमेंट स्टोर करोगे, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो। लेकिन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर करने के बाद जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जितने का साइज था, साइज कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 का एरे ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया। 6 से आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप फॉर लूप इसमें आगे लगा लोगे 7 का, तो वो रन टाइम पे एरे आउट ऑफ बाउंड की एरे दे देगा, ठीक है। तो आप ऐसा काम यस नहीं कर सर। सकते। और इसी का रिप्लेस करते हुए जो हम यहाँ पे कंटेंट पढ़ रहे हैं, इसने कहा है लिंक लिस्ट की बात। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, रन टाइम पे जैसे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, तब आप अपने इस लिंक लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो, कहीं कोई इश्यूज नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आपके प्रोग्राम में आएगी। ये रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट कर देता है, वो कंपाइल टाइम पे करता है। हेलो, हेलो सर, क्लास ले रहा हूँ। हाँ, क्लियर समझ में आया ना। यस सर। चलो ठीक है। अब इसमें क्या, इंसर्शन और डिलीशन की बात कर रहे हैं।
देखो ऊपर में हमने कहा था कि इसकी एडवांटेजेस और यानी कि प्रेज की थी, यानी कि प्रोस की बात की थी। उन्होंने हमने कहा था ट्रेवल्स हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सॉल्टिंग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे हम मूव भी बहुत इजीली कर सकते हैं, एक्सेस उसकी वैल्यूज को कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसर्ट करने की और डिलीट करने की, तो जैसा भी अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं ये एरे पे। एरे का साइज हमारा फिक्स्ड हो गया है। अब इसमें से अगर हम एक वैल्यूज को भी हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं बाई चांस, तो वो ब्लॉक एम्प्टी हो जाएगा। और जब हम ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? तो अपने आप में थोड़ा ट्रिकी काम, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है। तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इसमें वर्क लोड बढ़ जाता है। तब हम क्या करते हैं कि इधर की वैल्यूज को उठाते हैं और स्वैप कर देते हैं यहाँ की वैल्यूज। तो एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं हम, डिलीट ना करके इन वैल्यूज को इधर ओवरराइट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाती हैं। तो ये काम करना अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होने लगता है, क्योंकि हम अगर इंसर्ट भी कर रहे हैं तो अगर हमारे पास वैल्यूज, सबसे पहले पास एरे का साइज फिक्स हो गया है, इंसर्ट कहाँ पे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। पहली बात, अगर फिक्स साइज है तो एरे का ओवरराइट कर सकते हैं। अब ओवरराइट किस पे करना है ये भी डिपेंड करता है, तो हम ओवरराइट कर रहे हैं। अगर हमें बाई चांस एरे यहाँ पे साइज और भी दिया जाता, अगर कॉमा लगा दें और इसमें हम और एरे का साइज प्रोवाइड कर दें, ठीक, मान लेते हैं 2-3 कॉमे लगा दिए, हमें एरे का साइज है, लेकिन हमें इस 2.0 3.4 के बीच में इंसर्ट कराना है। तो अब हमें कैसे इंसर्ट कराएंगे? फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे इस एरे को उठाएंगे, हम एक शिफ्ट करेंगे आगे, फिर हमारे पास यहाँ पे स्पेस एम्प्टी होगा और उसके बाद ही हम इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा एक काम जो होता है, जब भी हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा कॉस्टली लगता है कि वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है और थोड़ा सा ट्रिकी काम हो रहा है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। Insertion and deletion of elements can be costly since the elements are needed to be managed। अब उन्होंने वही चीज़ कहा है कि आपको जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, या तो हमें आगे पीछे श्रिंक करना पड़ता है या फिर हम मूव कराना पड़ता है, तभी हम मेमोरी को न्यू अलोकेट कर पा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा, दो सारे पॉइंट्स। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया तो फिर से रिपीट कर दें। सर ये जो लास्ट वाला आप इंसर्शन वाला बता रहे थे, अगर हाँ सर हम लोग इंसर्शन करते हैं तो सर फॉर लूप चला के हम लोग को प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब पूरी हाँ, आधी अरे बिना आगे करनी वो पड़ेगी। जित एरे का मतलब ही अब यही हो गया कि आप बिना फॉर लूप के आप देखोगे ज्यादातर नहीं काम करोगे। अब आपको एक चीज और बता दें, ये वाले काम थ्योरेटिकल में समझ में आते हैं, थ्योरेटिकल में आप ये करके देख रहे हो, पढ़ने में देख रहे हो, लेकिन आगे आप जितने भी प्रोग्राम बनाओगे तो जो हम लोगों ने इसमें काम किया है फॉर लूप के थ्रू, हम सारे काम यहीं से करेंगे। क्योंकि एक एक एलिमेंट को कौन डिफाइन करता है, सोचो तो, क्या हम ऐसे हर एक एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं? अभी हमें 2 एलिमेंट और इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे, तब क्या करेंगे? फिर जाए यहाँ पे ऐड करेंगे? नहीं, रन टाइम पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं और रन टाइम पे स्टोर करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर बैठता है। और बिना फॉर लूप के समझो कुछ भी यहाँ पे होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए पहले ही फॉर लूप पढ़ा दी जाती है। राइट सर। ठीक है, नेक्स्ट करें पे। यस सर। चलिए, एक बढ़िया सा है और शायद हम लोगों ने देख रखे हैं। तो आपको जो आप हम लोगों ने ये वैसे इसका भी प्रोग्राम चेक कर लिया था जहाँ तक मुझे याद है। आप अगर डायरेक्टली सारी वैल्यूज को 5 के फॉर्मेट में स्टोर कर दोगे और फॉर लूप चला दोगे <5, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और <5 है, तो आप इजिली उस एरे को डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये मान लिया कि इसमें हम कह दिया जाए एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं जिनको आप स्टोर कर रहे हो, तो वो सारे मार्क्स आप आई के अंदर स्टोर करके प्रिंट करा सकते हो। तो ये एक पैटर्न है आप स्टोरेज का, ताकि आप स्टोर कराओ और प्रिंट कराओ। क्योंकि मैं लास्ट टाइम में इस चीज़ प्रोग्राम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलेंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिकल करके और देखना, यानी कि अब आपका काम है प्रैक्टिकल करना, क्योंकि आज के एरे में ज़्यादातर सारे प्रैक्टिकल ही हैं। अब थोड़ी सी लॉजिकल काम आ गया यहाँ पे, हमें और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलर पे जाते हैं, फाइंड आउट लार्ज करते हैं गूगल।
चलो अब इसको खुलने दो, हम लोग इस पर पढ़ते हैं। देखो इस वाले प्रोग्राम में क्या मेंशन किया गया है, एक एरे लिया गया है 5 का, एक वेरिएबल्स है आई हमारे पास, ठीक, साइज में हमने प्रिंट करा दिया है। तो जब तक आ गया है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट, तो और हम थोड़ा पुश कर दें। अब देखते हैं फटाफट, हमने एरे ले लिया है 5 का है और इस एक आई वेरिएबल है, फॉर लूप चलाया है आई पे, और लेस देन 5 आई प्लस प्लस, यानी कि हम कहीं ना कहीं पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब उसको ट्रेवर्स करने से पहले एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे जो इंट है इसका साइज कितना है, क्योंकि अगर आप हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो अगर इंटीजर जो डिफाइन किया जाता है वो 2 बाइट का डिफाइन किया जाता है, जो हम लोग के पहले के कंपाइलर थे, ठीक, उनके अकॉर्डिंग 2 बाइट स्पेस लेता था वो मेमोरी के अंदर। आज के टाइम में 4 बाइट्स हो चुका है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा इंटीजर 2 बाइट का है या फिर 4 बाइट का, ये डिपेंड करता है कि जो जो जिस पे हम रन करा रहे हैं सॉफ्टवेयर पे वो कितना है। LU लिखा हुआ है यानी कि अनसाइन है, यानी कि हम इसमें प्लस माइनस और कोई भी साइन का यूज नहीं कर रहे, डायरेक्टली हमें ये बताएगा कि वो बाइट कितना है, 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट, 8 बाइट, जितनी भी बाइट का होगा वो एक्सप्लेन कर रहा होगा। चलो इसके बाद हम आते हैं फॉर लूप पे, और फॉर लूप में कहा गया है एड्रेस ऑफ एरे, एरे का हम एड्रेस प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले आई, आई की मतलब ये 0 पोजीशन, आई के 0 पे एड्रेस क्या है, यानी कि आई का जो हमारे पास ये एरे बनेगा 5 का, तो 5 का हमारे पास वैल्यू स्टोर होंगी, तो 0 पोजीशन पे एड्रेस क्या है। तो अब एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये बता रहा होगा कि इस एरे का एड्रेस क्या है, और ये जो पी वाला हमारे पास आप देख रहे हो फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो ये एक्सप्लेन करता है कंपाइलर को, तो जो भी एड्रेस हो उसको आप प्रिंट करा दो यहाँ पे आउटपुट की स्क्रीन पे। तो हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, वो आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं। ये देखो जो मैं, सर हाँ बेटा, सर अगर वो मॉड्यूलस पी की जगह मॉड्यूलस डी लिखा होता हम लोगों ने। पी की जगह डी लिखा होता, लिख के दिखा देते हैं, एरर आ जाएगी और क्या, क्योंकि हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं एग्जैक्टली, और ना कि इन वो क्या कहते हैं हमारे नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने जो अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है, ये देखो एरर, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे हाईलाइटेड है यस सर। ऑटोमेटिकली। तो हम वो काम ना करें, क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से बफर से उठाता है और बहुत तरह से रन करा देता है। हम पी वाला यूज कर लें जिससे हम एड्रेस को प्रिंट कराएं और एरर हमारे पास ना जनरेट हो। और वापस देखो हम यहाँ से टॉप पे जा रहे हैं, कोई भी एरर नहीं आई है। अब जो हम बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। अ, सबसे पहले कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन पे कुछ ऐसा बनाओ कि इस एरे के लिए 5 ब्लॉक बना लो, और उसके ऊपर लिखना 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ठीक, इतना लिख रहे हो। तो अब देखो उसका एड्रेस किस तरह से जनरेट हो रहा है। हमारा इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट, सॉरी 4 बिट, है ना। तो साइज ऑफ कितना जा रहा है हमारा, 4 जा रहा है। 4 का मतलब हो गया कि ये जो मेमोरी में स्पेस ले रहा है, ये कहीं ना कहीं हर एक जो एरे के जो ब्लॉक बन रहे होंगे उनमें 4 4 का इंक्रीमेंट कर रहा होगा। तो ये जो स्पेस बन रहा होगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मेमोरी पहला वाला जो इंडेक्स 0 है, जो इंडेक्स 0 होगा उसका जो पूरा एड्रेस होगा, उसके बाद दूसरा जब बनेगा तो उसके ठीक यहाँ से बाद में बन रहा होगा, और उसमें 4 का इंक्रीमेंट होगा। तो ये देखो 0 है, 4 है, 8 है, और ये हेक्साडेसिमल में सब लिखे गए हैं। इनको और कन्वर्ट करके देखोगे तो इसमें भी 4 का इंक्रीमेंट किया जाएगा, और फिर इसमें भी 4 का इंक्रीमेंट है। यानी कि जितना साइज हमारा इंड का होगा, जितना साइज हमारा इंड का होगा, उतने जो हमारा एरे है उतना ही साइज अपना मेमोरी में ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो एग्जैक्टली क्या है कि 5 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 कर दोगे
तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एरे कितना साइज ऑक्युपाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो जो ऊपर वाली लाइन है, इसको पढ़ के देखो, मैं आपसे फिर अभी सर वो कम्युनिकेट। जो साइज एरे का होगा वो हम लोग बिट यूनिट यूनिट में लिखेंगे हाँ, ना? यहाँ पे देखो हमने 10 का लिखा है, तो इन्होंने क्या लिखा है, 0 के लिए हमारी एक्स एड्रेस हो गया, अब 1 के लिए कितना हो गया, एक्स प्लस इंड का साइज। जैसे ही हमारी 1 इंडेक्स आएगी तो एक्स प्लस इंड का साइज आ जाएगा। जैसे ही हम दूसरे वाले में करेंगे तो एक्स प्लस इंड का पहला साइज और इंड का दूसरा साइज, और इसी तरह से कंटिन्यू हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो इंड का पहला साइज 4 का यहाँ पे 0 है, इसके बाद 4 इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे डबल हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 का हेक्साडेसिमल में। तो उन्होंने अपने हिसाब से एड्रेस को डिफाइन कर दिया, जो यहाँ पे एड्रेसेस आप दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये इस तरह से हमारा एरे का साइज बनता है। इसको ध्यान से देखो, हम आपसे 1 सेकंड में कम्युनिकेट कर रहे हैं। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ना समझ में आने वाली बात कुछ भी हो? देखो कभी कभी एड्रेस कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये एड्रेस कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है आपको, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे। इंटीजर, फ्लोट, डबल, सबका अलग अलग एड्रेस होता है, सॉरी साइज होता है, और जो साइज होगा उसके बेस पे एड्रेस जनरेट होगा। ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी 0 इंडेक्स पे है वो तो आपका जितना एड्रेस है उतना ऑक्युपाई करेगा। उस एरे का टोटल एड्रेस कितना होगा ये निकालने के लिए ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, एरे का जो साइज है और उसके बाद ये जो इंटीजर, फ्लोट, डबल जो भी हमारा यहाँ पे साइज ऑफ होगा उसका, वो मल्टीप्लाई बाय अगर आप इससे कर दोगे तो आपको टोटल एड्रेस टोटल स्पेस आपने निकल आएगा कि आपका एरे मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट करूं? यस सर। हाँ पूछो जैसे पूछो। वहां पे एरे एरे जो आपने लिखा था प्रिंट वाली लाइन में, उसके आगे अगर एंड ना लगाते तो भी एरर दे देता? अगर उसके आगे एंड ना लगाते, यस सर। ये कह रहे हो ना लगा अप्लाई करते आप? यस सर। ये बेटा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, अगर आप इसको नहीं प्रिंट कराओगे और रन कराओगे तो जैसे अभी आपने बात की थी उसी तरह का कुछ आउटपुट ये जनरेट कर रहा होता है ना, बट क्योंकि हम क्या करते एरर थे, दे देगा। एड्रेस दिखा रहे थे, इसकी वैल्यू नहीं, तो ये यहाँ पे कोशिश करेगा वैल्यू दिखाने के लिए। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो फिर आप यहाँ पे क्या चले जाओगे, इंटीजर है तो फिर परसेंटाइल डी जाओगे और फिर इसकी वैल्यूज को प्रिंट करा रहे होगे आप, जो कि हम लोगों ने इसके अंदर कोई वैल्यूज डाली नहीं है, तो पूरा एम्प्टी है, और एम्प्टी होने की वजह से ये गार्बेज वैल्यूज आपको दिखा रहा है। यही गार्बेज वैल्यूज होती है जो एज ए प्रोग्राम में एज ए इशू की तरह से ट्रीट की जा रही होती है। समझ में आया? यस सर, गॉट यस इट। सर। चलो ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट पे आगे मूव करते हैं। इसमें एक बार अपने एंड से फिर से देख लेना ताकि ये अच्छे से समझ में आए। समटाइम्स क्वेश्चन जनरेट होता है कि एरे का साइज टू मेमोरी में कितना ऑक्युपाई कर रहा है एरे, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है या फिर बताना होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं अपने। एक और यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है जो आपको स्कैनएफ का भी यूज एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करके करूँगा, इस पे कर देते हैं। रिमेनिंग को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। हम लोगों ने जो चीज़ नहीं देखी है हम उस पर एम्फेसाइज करेंगे।
यहाँ पे आप अभी तक हम जो डायरेक्टली इनपुट ले रहे थे, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, एरे को आप एंटर कराना है, यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेना है तो आप यूजर से इनपुट के लिए डायरेक्टली जो भी आपने एरे डिक्लेयर किया है उसके लिए एक फॉर लूप अप्लाई कर दोगे जहां तक का एरे है। साइज का हमेशा ध्यान रखिएगा कितना साइज होता है। एम्परसेंड लगाएंगे, यानी कि आप ये बता रहे हो किस एड्रेस पे वैल्यूज स्टोर होनी है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। तो इस एरे के अंदर इंडेक्सिंग जो बनी है वो इंडेक्सिंग आई एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वन बाय वन इंडेक्सिंग मूव करता जाएगा और ये उस हर एक इंडेक्स के अंदर जो अभी आप लोगों ने एड्रेसेस देखे थे उन एड्रेसेस के ऊपर वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो जब आप इसके लिए रन कराओगे तो आपसे पूछी जा रही होंगी इसकी वैल्यूज, एंटर आपसे वैल्यूज पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा आपको इस तरह का एक मैसेज बॉक्स जरूर देना है, एंटर 5 इंटीजर्स, यानी कि आप कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, उसके बाद आप वैल्यूज इंसर्ट करा दो। अब आप देखोगे जो हम लोगों ने वैल्यूज यूजर से इनपुट ली थी 12, 23, 45, 56, 78, और वो हमारे पास कहाँ पे आ गई, एज इट इज वो डिस्प्ले कर दी जो आप लोगों ने डिस्प्ले मैसेज के थ्रू प्रोवाइड की थी। अब यहाँ पे आप ढेर सारा मैसेज देना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप आराम से इस तरह से कर सकते हो। यानी कि आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, उनको आप वर्क भी करा सकते हो। क्लियर है। अब आगे जाके मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पे जो वैल्यूज है, आपने जो मैक्रो पढ़ा था यहाँ पे मैक्रो डिफाइन करके यूज कर लो और उसको मैक्रो को यहाँ पे यूज करो। उसका एडवांटेजेस क्या मिल जाता है, आगे जाके आपको अगर बार बार एरे का साइज में वेरिएशन करना होगा, नॉर्मल प्रोग्राम रन टाइम पे नहीं, नॉर्मल अपने प्रोग्राम में, तो आप डायरेक्टली इसमें यहाँ पे जो साइज होगा उसमें चेंजेस करोगे और आपके पूरे प्रोग्राम में इम्पैक्ट कर जाएगा, और हर जगह आपको उस एरे के साइज के बेस पे आप अपना प्रोग्राम यूज कर रहे होगे। सर कैसे करेंगे? हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे हो। यस सर, सर आप वो मैक्रो बता रहे थे। मैक्रो को हम अभी बाद में बताएंगे, पहले इतना नॉर्मल टाइम में आया है ना। मैक्रो हम लोग पढ़ा चुके हैं, और जो हमने मैक्रो पढ़ाया था उसको आप एक बार देख लेना, तो आप यहाँ पे यूज करोगे। अभी हम मैक्रो पे दोबारा नहीं जाएंगे, है ना। नहीं सर, आप कुछ बता रहे थे एक जगह चेंज करेंगे बाकी जगह पूरे एरे की मैं साइज ये चेंज हो कह रहा जाएगी। था यहाँ पे आप अगर मैक्रो का यूज कर लेते हो तो मैक्रो का जो भी नाम आएगा आपको, वो नाम आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लोगे। तो हर बार आपको सिर्फ टॉप पे यूज चेंज करना होगा, ऑटोमेटिकली पूरे आपके एरे में मॉडिफिकेशन हो जा रहा होता है। ओके सर, ओके। ठीक है, मैक्रो को राइट सर। देखना जो पढ़ाया था, उसके बाद ना समझ में आए तो बताना। अब दूसरे प्रोग्रामों पे जाते हैं एरे के हम। आपके लोगों के लिए थोड़ा सा कोटा मैंने इसी बार रखा है।
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? अब आ रही है सर। यस सर। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ना, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो स्क्रीन शेयरिंग हट गई है। हम यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हट गया था। रिकॉर्डिंग अप्लाइड है, चलो हम वापस जाते हैं अपने कंपाइलर। ये आ गया। ये मैंने क्या आप लोगों को पूरा बता दिया था, एवरेज के बारे में पूरा सुन लिया था आप लोगों ने? नो सर। मैनेजर खुद से पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम पहले रन ही करा लेते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं उसकी कोई। हम पूरा वैसे बोल रहे थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं एरे के अंदर। 4 5 जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना प्रोवाइड कर दोगे तो एलिमेंट स्टोर होने लगेंगे। एलिमेंट में आप एंट्री मांग रहा है, एंटर नंबर पूछ रहा है। अब ये जो आपका एंटर नंबर, तो यहाँ पे आप एंटर नंबर की जगह पे एंटर मार्क्स भी कर सकते हो, तो वो मार्क्स पूछेगा। तो आप जो भी मार्क्स देना चाहते हो आप वो मार्क्स दे सकते हो। ये देखो ऑन एन एवरेज उसने 53 निकाल दिया। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये फॉर लूप में आया है, इसने सारे मार्क्स को एंटर कराया है, सारे मार्क्स को सम में ऐड कर दिया है और सम के अंदर टोटल मार्क्स का सम आ रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पे सम को भी प्रिंट करा लेंगे तो हमारा ये भी पता लगेगा इसका टोटल सम कितना था, कि सारे मार्क्स जोड़ लिए तो कितने हमारे पास अवेलेबिलिटी में आए। इसके बाद जो भी मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय n कर दिया जाएगा, तो हमारे पास एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो चलो हम इसी के साथ ही साथ अब आपके पास हम आपकी अटेंडेंस लेंगे और आपको असाइनमेंट देते हैं कि इसी के साथ है आप अभी अटेंडेंस ले लेने के बाद आप लोग 2 असाइनमेंट आप लोग कर रहे होगे जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, ये आप प्रैक्टिकल करके देखोगे। और इसके बाद क्योंकि टाइम कम है तो हम इस प्रोग्राम पे जा नहीं पाएंगे, मैं आपको पीपीटी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इनको आप लोग खुद से चाहे कर लो या फिर आप यहाँ से देख के कर लो। समझना ज़रूरी है, कंपलसरी रूप से समझना है। और एक मैक्रो का भी यूज़ करके आप लोग देखोगे, मुझे नेक्स्ट टाइम में बताओगे कि क्या आपने मैक्रो को एरे में इम्प्लीमेंट किया है या फिर नहीं किया है, मैक्रो होता क्या है और आप उसकी कैसे लाइन मेंशन करोगे। यानी कि यहाँ पे जो आप प्रोग्राम्स बना रहे हो, ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहे हैं, ये जो आप बनाओगे इनको इम्प्लीमेंट करोगे, पहले एज इट इज इम्प्लीमेंट करोगे, बाद में इनको मैक्रो की हेल्प से इम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे जो एरे इनपुट किया गया है, ये एरे आप लोगे यूजर से। यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन ना करके पहले एज इट इज प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे, फिर यूजर से देखेंगे, और फिर यूजर से करने के बाद आप क्या करोगे, मैक्रो यहाँ पे डिफाइन करोगे और फिर इसी प्रोग्राम को रन कराओगे। और हमें बताओगे क्या यहाँ की लॉजिक आपको समझ में आई, क्या हुआ। यहाँ पे एक 2 वेरिएबल, एक आई लिया गया है और एक जे लिया है, ये समझ में आपको आए हैं, क्यों लिए गए हैं ये समझ में आए हैं। तो ये चीज़ें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास एज इट इज छोड़ रहा हूँ एज ए फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स। नहीं होगा तो मैं थोड़ी देर में भी आपको असाइनमेंट के फॉर्मेट में दे दूंगा क्वेश्चंस, आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। तो आप लिख के मैं असाइनमेंट फॉर्मेट में देता हूँ या नहीं देता हूँ, तब भी आप इसको करोगे ही करोगे। क्योंकि अगर आपने एरे के प्रैक्टिकल्स नहीं किए तो मेरे समझा देने से जितनी देर मैं बताऊंगा सिर्फ उतनी देर समझ में आएगा, उसके बाद आपको समझ में नहीं आने वाला। ये कंफर्म है, ये हर कंडीशन पे गारंटीड है, जितना मैं बताऊंगा उतना समझ में आएगा और उसके बाद आप स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी पहले अटेंडेंस प्रोवाइड सर कीजिए। 62, 63, 64, यस सर। प्रेजेंट सर। 5, 66, यस सर। 67, 68, 69, 70, 71, Yes, 72, sir. 73, 74, यस सर। 75, 76, सर 73 प्रेजेंट।
76, 77, Yes, sir. 78, 79, 80, Yes, sir. 81, 71, yes, sir. 82, 83, Present, sir. 84, Yes, 85, sir. Yes, sir. राहुल, Yes, sir. 87, 86 भी तो था, Sir, 86 present, sir. 87, 88, 89, Yes, 90, sir. प्रेजेंट सर। और कोई बच्चा छूटा है? मैं दोबारा से जो एब्सेंट है उनकी एक बार अटेंडेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 87, 88, सर 88, थैंक यू सर। 78, 76, 75, 72, 71, 69, 68, 67, 67 के भी मैसेज आ रहा था शायद ना, देखें। 77, 67, 86, 67, 67 प्रिंट है और इसमें से 77 को मैंने दिया है, 77 प्रेजेंट है और 86 प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 65 और 62। सर हाँ बेटा, सर चेतन की अटेंडेंस लगा दीजिएगा सर, वैक्सीनेशन करवाने गया है वो। अब वैक्सीनेशन कराने गए हैं तो चलो देखते हैं कितना रोल नंबर है। सर 76। लेकिन बेचारा वो वैक्सीनेशन कराने गया है तो फिर हम कैसे कराएंगे। चलो ठीक है, देखेंगे हम, ठीक है क्या करना आगे देखते हैं।